हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है एसएससी के जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आइदर फॉर जो पुलिस डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी दिल्ली पुलिस का, ठीक है, उन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं और आज का हमारा जो रहेगा 10th रहेगा। 10th रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है, ठीक है, वो किस शहर में सिचुएटेड है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पर है, लखनऊ में सिचुएटेड है। लखनऊ क्या है, कैपिटल है किसकी, उत्तर प्रदेश की। और ये किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, गोमती रिवर, जो गोमती नदी है उसके किनारे ये शहर बसा हुआ है, लखनऊ, ठीक है। और इसे जो आपका बड़ा इमामबाड़ा है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं असाफी इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा या फिर असाफी इमामबाड़ा, ठीक है। और इसे बनवाया था, इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था असफ उद्दौला, असफ उद्दौला ने बनवाया था, जो कि नवाब था कहाँ का, अवध का नवाब था। अवध का नवाब था कब, 1784 के दौरान, ठीक है। और ये मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है बेसिकली, जो ये आपका इमामबाड़ा है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दुर्लभ तरीके का बना हुआ, मतलब एक बहुत ही उम्दा किस्म की कलाकारी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर मॉस्क है आपका, मॉस्क मतलब मकबरे हैं और आपके भूल भुलैया भी इसी के अंदर देखने को मिलती है, भूल भुलैया। और स्टेप वेल्स, जो आपके सीढ़ी नुमा कुआं है, वो भी आपको बड़े इमामबाड़े के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। जो और इसमें जो ये भूल भुलैया है, आपकी भूल भुलैया, इसके अंदर जो है 489 डोर्स हैं, डोर दरवाजे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है भूल भुलैया, जो पैसेज को, रास्तों को कनेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। और अब बात करें पटना, पटना किसकी कैपिटल है आपकी, बिहार की, ठीक है। और लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट, जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे है। और आगरा का जो एक फेमस प्लेस है जिसे कहते हैं हम ताजमहल, वो भी कहाँ है, आगरा के अंदर, ताजमहल, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर क्या है, इलाहाबाद बेसिकली क्या है, इसे कहते हैं प्रयागराज, नाम बदल गया है इसका, प्रयागराज कहते हैं अब इसे। और यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम देखने को मिलती है, जो यमुना गंगा जो रिवर्स हैं, ये साथ दोनों आपस में कंबाइन करती हैं, मर्जर होता है, इनका संगम देखने को मिलता है। और इलाहाबाद में ही, या प्रयागराज में जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर कुंभ और अर्ध कुंभ का जो मेला है वो भी देखने को, फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा का जो क्वेश्चन था वो करेक्ट आंसर है उसका लखनऊ। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समक्रास फिलोसफी। जो समक्रास फिलोसफी है, ये क्या कही जाती है, ये कही जाती है नॉन ड्यूअल फिलोसफी, ठीक है। नॉन ड्यूअल फिलोसफी कह सकते हैं इसे, या फिर इसे आप कहते हैं अद्वैता, ठीक है, अद्वैता, ठीक है, क्या कहा जाता है, नॉन ड्यूअल फिलोसफी और अद्वैता कहा जाता है। और ये जो स्कूल ऑफ वेदांता है, या स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है गॉड शिव जो है, गॉड शिव के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। और इसमें जो मेनली जो है टीचिंग्स की जाती है, मतलब शिक्षा दी जाती है, जो उपनिषद है, उपनिषद, उनमें जो बात कही गई है जीवन यापन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसकी शिक्षाएं जो है वो इस फिलोसफी में दी गई हैं, समकारस में, ठीक है। तो समकारस फिलोसफी जो है नॉन डुअल फिलोसफी या अद्वैता के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्स और आपका रियलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो ये हीरेन डांस है, हीरेन डांस बेसिकली ये आपका जो फेस्टिवल होता है, लोहड़ी, लोहड़ी होता है, तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, डांस फॉर्म जो है वो लोहड़ी के फेस्टिवल पर किया जाता है। बेसिकली ये किस टाइप का डांस है, जो आपका थिएटर, थिएटेरिकल डांस है, जो थिएटर्स होते हैं, डांस परफॉर्मेंस होते हैं, जो स्टेजेस पे शोज होते हैं, उनमें किए जाने वाला डांस फॉर्म है। और ये किया जाता है
वुमेंस के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोहरी त्यौहार मनाया जाता है उसके अंदर जो हिरन डांस परफॉर्मेंस की जाती है। ठीक है। और अगर जो हम कुछ और डांस फॉर्म की बात करें जो जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं, पॉपुलर हैं, जिसमें से एक है रॉफ। रॉफ डांस फॉर्म है। ठीक है। ये भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, वुमेंस के द्वारा की जाती है, और एट द टाइम ऑफ मतलब जो स्प्रिंग का सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न, उसमें की जाती है। और ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान का जो महीना होता है रमज़ान, ठीक है, ईद के टाइम पर ये रॉक डांस फॉर्म जो है वो जम्मू कश्मीर के ट्रेडिशनली वुमेंस ग्रुप के द्वारा की जाती है। ठीक है। और फिर एक डांस फॉर्म है डंडारस। डंडारस, ठीक है। डंडारस जो है ये लोहड़ी मकर संक्रांति फेस्टिवल पर परफॉर्म किए जाने वाला डांस फॉर्म है। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें पिकॉक मॉडल को कॉन्सेप्टलाइज किया जाता है। ठीक है। मतलब पिकॉक जिस तरीके का दिखता है, मोर, ठीक है, मोर क्या है आपका नेशनल बर्ड है। ठीक है। तो उस तरीके का वेशभूषा धारण कर कर ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, डंडा रस। फिर एक और है डांस फॉर्म, यहाँ पे देखते हैं, दुम्हाल। दुम्हाल डांस फॉर्म। तो ये बेसिकली ये भी थिएटर बेस्ड है। जैसे आपका ये हेरेन डांस फॉर्म था थिएटर बेस्ड, तो दुम्हाल डांस फॉर्म भी आपका थिएटर बेस्ड है। ठीक है। जो किया जाता है आपका शादी विवाह के टाइम पर, जो धूमल डांस फॉर्म मैरिज के टाइम पर बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो रॉग हो गया, धूमल हो गया, दंडारस हो गया, आपका हेरेन डांस फॉर्म हो गया। और एक और है आपका बच्चा नगमा। बच्चा नगमा, ठीक है, बच्चा नगमा, BACHA, बच्चा नगमा। ये डांस फॉर्म जो है वो बॉयज़ के द्वारा किया जाता है। बॉयज़ वुमेंस एक्चुअली मिक्स है, यूनिसेक्सुअल डांस फॉर्म है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है कि जो वुमेंस ही करेंगी। ठीक है। और मैरिज सेरेमनी में ये एक तरीके का डांस फॉर्म किया जाता है, ये भी मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड है। और एक और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जिसे कहते हैं सूरमा। सूरमा डांस फॉर्म। तो सूरमा डांस फॉर्म बेसिकली इंटरेस्टिंग इमोशनल डांस फॉर्म है। इमोशनल डांस फॉर्म, इमोशनल डांस फॉर्म है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में मतलब कोई चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है इमोशनली, तो उसके लिए मतलब ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है। और ये जनरली क्या है, कब किया जाता है? एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू मैरिड वुमेन जो होती हैं, नई नई शादी जिनकी हुई है, उनके अंदर एक्चुअली क्या है ना, वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्टिंग हुई शादी के बाद, तो जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है माइंड में, तो उसको दर्शाने का एक तरीका होता है ये डांस फॉर्म, जिसे कहते हैं सूरमास। ठीक है। तो आई होप सो ये सारे डांस फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है। दशहरा आपका आपको पता ही है, ऑल इंडिया और नवरात्रि ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है। तो हेरियन डांस फॉर्म कहाँ पर है? लोहड़ी जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। चलिए फिर हम बात करते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा तो उसमें हमने डांस फॉर्म के बारे में बात करी जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से इन्फ्लुएंस्ड जो म्यूजिक है उसके बारे में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सूफियाना कलाम। सूफियाना कलाम जो है म्यूजिक फॉर्म है कहाँ का? जम्मू कश्मीर रीजन का। इसमें बेसिकली जो वैली में है एक सूफियाना कलाम जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है, जिसमें जो बेसिकली जनरस प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? मुस्लिम रूलर्स के बारे में। ठीक है। और जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक बात करी थी किसकी? नगमा डांस फॉर्म की। जो नगमा डांस फॉर्म था, ठीक है, वो इसी म्यूज़िक पर, सूफियाना कलाम जो म्यूज़िक है इसी पर बेस्ड है। और ये कब शुरू हुआ था, प्रोपोगेट फैला था बेसिकली ये जो डांस फॉर्म म्यूज़िक फॉर्म है सूफियाना कलाम 15वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जैसे आपका तबला है, तबला, हारमोनियम, साज संतूर, वसूल, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये म्यूज़िक जो है वो कई सारे एरियाज़ में फैला हुआ है, जैसे साउथ और सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सूफियाना कलाम। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन द पॉपुलर ट्राइब एंड ट्रेडिशनल डांस ऑफ धीमसा टू एट्रीब्यूट? जो धीमसा डांस फॉर्म है ये किस स्टेट का जो बेसिकली पॉपुलर ट्राइबल और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये पूछा गया है। ठीक है। जो भीमसा है इसे किया जाता है, जो भीमसा डांस फॉर्म है ये कौन सी ट्राइब करती है? ये ट्राइब का नाम है गडाबा। गडाबा ट्राइब जो है ये उसका बेसिकली फेमस डांस फॉर्म है। ठीक। और गडाबा ट्राइब जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरियाज में
देखने को मिलती है। देखिए आंध्र प्रदेश का ऑप्शन तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये देखने को मिलती है। और इस ट्राइब का, ये बेसिकली इस ट्राइब जो है इस डांस फॉर्म में जो है, जो है खुशी के बारे में बात करती है, ठीक है। फोक डांस है बेसिकली ढीमसा ट्राइब का। ढीमसा डांस फॉर्म जो है वो गोदावा ट्राइब का है, ठीक है। दिस इज ट्राइब। चलिए फिर हम बात करते हैं, हु बिल्ड द फेमस मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट ऑफ आगरा। जो आगरा का रेड फोर्ट है, किला है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, ये पूछा गया। तो वो बनवाई थी शाहजहां ने। किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। और शाहजहां ने मोती मस्जिद के अंदर, मोती मस्जिद रेड फोर्ट जो आगरा का है उसके अंदर भी बनाई थी। और इसके अंदर शाहजहां ने और भी कुछ चीज़ें बनवाई, जैसे आपका शालीमार बाग, शालीमार शालीमार बाग, ठीक है। शालीमार बाग कहाँ के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, वो भी शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है, वो भी शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। और जहांगीर ने बनवाया था, जो जहांगीर है, जहांगीर ने बनवाया था अकबर का किला, नहीं अकबर का किला नहीं, अकबर का मकबरा बेसिकली, अकबर का मकबरा, ठीक है। जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा, कहाँ पर, सिकंदरा, सिकंदरा में, सिकंदरा, सिकंदरा नियर आगरा, आगरा के पास में सिकंदरा नाम की जगह है वहाँ पर, ठीक है। और अकबर ने आगरा का फोर्ट बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाई, ठीक है। और ये सब बनवाने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला अकबर को, ये मिला था उसको राजपूताना ट्रेडिशन से। राजपूताना जो राजपूत ट्रेडिशन था, वहाँ से उसको इस ये सब बनाने का इंस्पिरेशन मिला बेसिकली, ठीक है। और स्पेशली अगर जो हम बात करें तो जो राजा मान सिंह का पैलेस है, राजा मान सिंह का जो पैलेस है, मान सिंह का जो पैलेस था, ठीक है, उस पैलेस से ये सब चीज़ें अकबर को बनवाने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है। तो मोती मस्जिद जो आगरा के अंदर है, रेड फोर्ट के अंदर, वो बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है। और दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो भी डेफिनेटली शाहजहां ने ही बनवाया था। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, ठीक है। तो फर्स्ट, पहली बार इसे कब मनाया गया, किस वर्ष में मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। तो देखिए 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, ये जो है साउथ अफ्रीका से वापस स्वदेश लौटे थे, ठीक है। तो इन्हें कहा गया कि आप प्रवासी हैं, ठीक। तो मतलब इस तरीके से प्रवासी दिवस में मनाया जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये डेट में ये साउथ अफ्रीका से वापस स्वदेश लौटे थे। अब देखिए ये शुरुआत हुई थी 2003 से, ठीक है। तो 2003 से हर साल अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली बात रही जनवरी की, तो हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2003। हम इसके साथ में जो जनवरी है, देखिए जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट डेज वाला स्पेशली, तो उसमें हम उस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं होंगे, उन सभी को करेंगे उस पूरे महीने के लिए, ठीक है। मान लिए कभी मार्च का कोई एक क्वेश्चन हमने किया, तो मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो हम साथ में करेंगे, ताकि आपका पूरे महीने का वो वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाए इंपॉर्टेंट डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर चलिए हम बात करते हैं पहले से, फर्स्ट डे जो जनवरी होती है, फर्स्ट जनवरी को मनाते हैं हम ग्लोबल फैमिली डे, फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है 4 जनवरी, 4 जनवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे। देन 6 जनवरी को वर्ल्ड ऑर्फनेज डे, वर्ल्ड वॉर ऑर्फनेज डे के रूप में मनाया जाता है। देन वी हैव अ 9 जनवरी जिसको हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से, ठीक है। फिर हमारे पास 10 जनवरी की डेट आती है, उसको मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को याद रखना है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद हम बात करते हैं 11 जनवरी को। तो 11 जनवरी को जो डेथ एनिवर्सरी होती है, किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है, लाला सॉरी हाँ लाल बहादुर शास्त्री, नॉट लाला बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। ये क्या रहती है इनकी 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी। फिर हम बात करें 12 जनवरी को, 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। फिर हम 12 के बाद हम यहाँ बात करते हैं, ऊपर लिखता हूँ मैं,
15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे, नॉट नेशनल आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर आती है आपकी 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष जयंती। नेताजी सुभाष जयंती जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 23 जनवरी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जो आपका 2022 का जो टर्म आया, 2022 में जो शुरुआत हुई एक चीज़ की कि जो आपका 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो 26 जनवरी से ना शुरू होकर वो शुरू होगा 23 जनवरी से। ठीक है, तो 23 से लेकर 26 जनवरी तक के बीच में 23, 24, 25, 26, ठीक है, ये 4 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, पूरी परेड का और जो भी उसके अंदर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो 26 जनवरी की प्रोग्राम है वो शुरुआत कब से होगी? अब इस साल 22 से तो शुरू हो गई, अब ये कंटिन्यू रहेगी आगे, तो 23 से लेके 26 तक। ठीक है, हमने बात कर ली 23 जनवरी के बारे में। उसके बाद आता है आपका 25 जनवरी। यहाँ पे लिखता हूँ 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं कौन सा? नेशनल वोटर्स डे, वोटर डे। ठीक है, वोटर दिवस दिवस मनाया जाता है। और साथ में एक और दिवस होता है नेशनल टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं। किस डेट में? 25 जनवरी को। ठीक है, और फिर हम बात करें 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़, क्लीन कर देता हूँ ना। ठीक है, 26 जनवरी की हम बात कर लेते हैं। 25 जनवरी हमारा नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे हो गया। 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, और साथ में इंटरनेशनल कस्टमर डे। ठीक है, कस्टम डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, देन वी हैव एन 28 जनवरी। उस दिन हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी किसकी? लाला लाजपत राय की, ठीक है, और 31 जनवरी को हम मनाते हैं मैट्रस डे या फिर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 31 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। ठीक है, तो शहीद दिवस या मैट्रस डे के रूप में मनाया जाता है 31 जनवरी। तो ये हैं आपके सारे पूरे जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली डेज पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन क्या मनाया जाता है, उनके बेस पे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो किस शहर के अंदर सबसे पहले शुरू हो रही है? ठीक है, तो ये हो रही है कोचीन के अंदर। कोची कहाँ पर? केरला के अंदर है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली किसका? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड जो है ये उसका एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो है ये करंट अफेयर में क्वेश्चन था, आई थिंक जनवरी के आसपास में क्वेश्चन था ये। तो पीएनबी के जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल बने हैं, और इनका जो कार्यकाल है बेसिकली टर्म पीरियड है। ठीक है, ये शुरू होगा आपका कब से? 1 फरवरी 2022 से। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इनसे पहले जो थे वो थे मल्लिकार्जुना राव। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है। और जो पीएनबी है, पीएनबी के जो फाउंडेशन हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 19 मई 1984 के अंदर। नहीं सॉरी, नॉट 19, दैट इज 1884 के अंदर। 1884 के अंदर ये शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? लाहौर के अंदर। ठीक है, ये बहुत पुरानी बैंक है आपकी। ठीक है, पीएनबी। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, उसके तहत ये रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। प्रेजेंट टाइम पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है, तो ये दो नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आरबीआई का, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वो हैं अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। तो कोई ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। और ये कब ज्वाइन हुए बेसिकली, अपॉइंट हुए बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हुए हैं 5 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो
ये थे आपके जो करंट, नॉट करंट अफेयर, एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, जो 10th प्रैक्टिस सेट था ये वाला, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर जो कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज रिप्लाई करूँगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बस एक छोटा सा काम है आपके लिए, लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड का करना है आपको। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।